हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम है जो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लगभग आपके 2 वीक्स में है, जो आपका यहाँ पे 2 वीक्स से भी कम का टाइम है यहाँ पे। तो आपका पहला एग्ज़ाम होगा NICL AO का, उसके बाद में आपका SBI PO का और उसके बाद में IBPS PO का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई है आपके बड़े बड़े एग्ज़ामों से, और वो भी लगातार 3 एग्ज़ाम हैं। और पैटर्न भी यहाँ पे चेंज देखने को मिला है आपको। SBI में पिछले साल हुआ था, इस साल IBPS PO में हुआ था। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपको वन लाइनर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके अर्थमेटिक और DI पे देना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो अपनी 500 इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक क्वेश्चन है, ये सीरीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आपने इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर दिया तो आपका अर्थमेटिक में कॉन्फिडेंस और स्पीड है जो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इस सीरीज़ को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे 300 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। अगर आपने इनको मिस किया तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो वो 300 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। और जल्दी ये सीरीज़ ख़त्म होकर अपन नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें अर्थमेटिक और आपके यहाँ पे जो DI रहेंगे यहाँ पे। ठीक है। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जब मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए प्लीज़ जल्दी, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है और जो फ्री मॉक्स होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो शेयर करता हूँ। और मैं बहुत सारी प्रैक्टिस PDF शेयर करता हूँ ताकि आप उनको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं क्या बोला है आपको। आपको बोला है ए शॉपकीपर मार्क ए आर्टिकल बाई 12.5% ऑन CP, द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 405। तो देखिए यहाँ पे CP आपको दे रखा 405। अब CP पे अपन क्या करते हैं, मार्कअप करते हैं, तो क्या बनता है, MP बनता है। तो मार्कअप किया अपन ने कितना, तो मार्कअप किया है यहाँ पे, आपको क्या दे रखा है, 1 मिनट, मार्क प्राइस दे रखा है। ठीक है ना। तो 1 मिनट करेक्ट करते हैं। ये आपका MP है, ये आपका CP है। तो देखिए अपन CP पे मार्कअप करते हैं, यानी कि ये है आपका 1/8। इसका मतलब है कि अगर आपका CP 8 था तो MP कितना होगा, आपका 9 होगा। ये इनका रेशियो होता है CP और MP का। अब देखो 9 की वैल्यू कितनी है, 405 है, यानी कि आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 45। तो यहाँ से CP कितना होगा, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा, 360 होगा। तो CP और MP दोनों की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे बोला है आपने अलाउ किया X% डिस्काउंट आर्टिकल पे, तो डिस्काउंट हमेशा अपन MP पे देते हैं। तो जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल की वो 18 मोर है कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। तो अपन सेलिंग प्राइस में 18 ऐड कर देंगे, कितना होगा, 378 होगा। ये SP है। अब ध्यान से देखो, आपका MP 405 था, आपने 378 में इसको बेच दिया, यानी कि जो बीच का डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कितना है, 22, और ये आपका 27 है। और डिस्काउंट अपन कैलकुलेट करते हैं किस पे करते हैं, हमेशा MP पे करते हैं। तो नीचे आपका अपॉन में क्या होगा, MP होगा। और परसेंटेज आपको फाइंड करना है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये X की वैल्यू आएगी आपके पास में। सॉल्व कर देंगे, 9 से किया 3 टाइम, 9 से किया यहाँ पे कितना होगा, तो 9 से करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है। यहाँ पे आगे देखें, आगे अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 15। तो यहाँ से 100 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 6.66 आएगा। और यही आपका क्या है, X की वैल्यू है, ऑप्शन नंबर D। तो पहला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा, एकदम प्री में आने लायक क्वेश्चन है आपका, और ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं प्री में। ठीक है ना। आगे देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बोला है ए रेक्टेंगल इज सराउंडिंग बाई 5 मिलीमीटर वाइड बॉर्डर ऑफ एरिया 320 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बोला है, अब ठीक है ना, आपको ध्यान देना है कि एक रेक्टेंगल है सराउंडेड बाय, तो यानी कि एक रेक्टेंगल है, सराउंडेड का मतलब इसके चारों ओर है जो एक बॉर्डर है आपकी यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह की बॉर्डर होती है। अब आपको बोला ये बॉर्डर है ये जो कितनी चौड़ी है, तो ये आपको ये दे रखा 5 मिलीमीटर है, जो ये वाइड है, यानी कि ये चौड़ाई है यहाँ से ये पूरी बॉर्डर की। ठीक है ना ये। और आपको इस बॉर्डर का एरिया दे रखा है, ये जो बॉर्डर का एरिया है ये कितना है, ये है आपका 320 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है ये एरिया। आगे देखिए, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विदाउट बॉर्डर इज़ 40 मिलीमीटर। अब बिना बॉर्डर के, यानी कि ये जो अंदर का रेक्टेंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसकी लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 14 मिलीमीटर। एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज X मिलीमीटर। और इसी रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो कितना है, X मिलीमीटर है।
तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये जो एरिया है इस बॉर्डर का वो कैसे आता है, वो आता है इस बड़े वाले ट्राइंगल रेक्टेंगल में से अपन छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस करते हैं तब आता है। तो एक बार अपन क्या करते हैं, बड़े वाले रेक्टेंगल का यहाँ पे साइड्स निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे छोटा वाला रेक्टेंगल है, ठीक है ना। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको एक बार डिटेल में, अगर आपने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है तो पढ़ा है तो अच्छी बात है। ये छोटा वाला रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो इसका अगर लेंथ की बात करें तो यहाँ पे ये 14 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये बॉर्डर है इसकी। अब बॉर्डर है तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इधर से भी 5 इंक्रीज़ हुआ, इधर से भी 5 इंक्रीज़ हुआ, तो टोटल 10 इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ से इसकी लेंथ 14 और ये 10 कितनी हो जाएगी, 24 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब ब्रेथ है यहाँ पे, तो ब्रेथ देखो यहाँ से यहाँ तक x है ये, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, ब्रेथ का मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, x है। अब x है तो ये जो बॉर्डर है यहाँ से भी 4 मीटर है, ठीक है ना। कितनी है, 5 मीटर है ना, ओके 5 कर दो, 5 मीटर है। और यहाँ से भी कितनी है, 5 मीटर है। तो इसमें भी 10 ऐड होगा, तो यहाँ से x + 10 ये क्या होगा, ये दोनों साइड से जो बड़ा वाला आपका रेक्टेंगल है, छोटे वाले की तो पता ही है अपने, बड़े वाले की ये है। तो यहाँ पे इनका एरिया निकाल देते हैं। तो ध्यान से देखिए, बड़े वाले का आपका एरिया क्या होगा, ये होगा 24 मल्टीप्लाई में आपका कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। इसमें से अपन छोटे वाले रेक्टेंगल का यानी कि ये जो है अपना 14x, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे इस पट्टी का एरिया आएगा, ये जो बॉर्डर है इसका कितना होगा, 320 होगा। ये आपको यहाँ पे दे रखा है, उम्मीद आपको समझ में आएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 24x प्लस में 720, ये कितना होगा, 240 होगा। 240 माइनस 14x है और इक्वल टू में 320 है। तो सॉल्व करेंगे तो 10x इक्वल टू कितना आएगा आपका, 10x इक्वल टू 80 और x की वैल्यू आपके पास में 8 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। बेसिक क्वेश्चन था, इतना कुछ खास नहीं था। अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ा है ढंग से तो एकदम इजी क्वेश्चन है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे 303। देखते हैं समझते क्या बोला है। 2 vessels A P और Q contains a liquid A and B in ratio 3:4 2:5 respectively। अब यहाँ पे दो बर्तन है आपके पास में, एक तो P है और एक Q है। इन दोनों में दो तरह का सॉल्यूशन है, A और B, और इसमें भी आपका क्या है, A और B है। अब यहाँ पे बोला इनमें रेशियो कितना है, तो P में 3:4 है और Q में 2:5 है। अब आपको बोला है कि 28 ml जो मिक्सर है वो रिमूव किया गया है P से और उसको पोर्ड कर दिया वेसल Q में, यानी कि इसमें से 28 लीटर मिक्सर लिया और वो निकाल के इसके अंदर डाल दिया। तो देखिए ये 28 है, किस रेशो में निकलेगा, A और B इसी रेशो में निकलेगा। तो 28 की वैल्यू है 7, तो 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू होगी 12, 4 की वैल्यू होगी 16। इसका मतलब है कि यहाँ से आपने A उठाया 12 लीटर और इसमें डाल दिया, और यहाँ से 16 B उठाया और इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे बोला है कि जो A से B का Q में जो रेशियो होगा वो इतना होगा। तो देखिए रेशियो कितना होगा, यहाँ पे वेरिएबल अपन लेट कर देते हैं क्योंकि वैल्यू नहीं पता अपने को। तो A में है आपका 2x + 12, ये Q में A का सॉल्यूशन है, और B का कितना 5x + 16 है, और इसका रेशियो अपने को 11/24 दे रखा। तो सॉल्व कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो ये होगा आपका 48x प्लस 144 का डबल 288, और यहाँ से 55x प्लस 176। अब ये यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा आपका, यहाँ पे 7x होगा, और ये आपका इधर आएगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 88 कितना होगा आपका, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 112। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। आगे क्या बोला है आपको बोला फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड B इन वेसल Q। लिक्विड B कितना है, 5x है, तो 16 5 कितना हो जाएगा आपका 80, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 304। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 304 है, इसको देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है कि सागर है जो कंट्रीब्यूट करता है 40% ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर इतने टाइम के लिए। तो 1% सागर है, उसके पास में जो भी कैपिटल है उसका 40% इन्वेस्ट करता है, और टाइम कितना है आपका यहाँ पे 18/5 है। अब बोला है एंड अमन, तो अमन भी इन्वेस्ट करेगा, कितना करेगा, द रेस्ट। अब देखिए 40% ये है तो बचा कितना 60% है, तो रेस्ट वाला अमन ने इन्वेस्ट कर दिया, और टाइम कितना है x महीने के लिए, तो ये x मंथ होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे इनका रेशियो ले लेते हैं तो ध्यान से देखो, 40% और 60% का रेशियो होता है 2:3। 3 से ये आपका कितना 6 टाइम कट, तो ऊपर तो बचा 12 और ये 5 उधर चला जाएगा तो कितना होगा 5x होगा। ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, आपको बोला अमन को 1/4 प्रॉफिट होता है यहाँ पे टोटल प्रॉफिट का, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अगर टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे 4, उसमें से एक अमन का है, तो पीछे जो 3 बचेगा वो किसका होगा, यहाँ पे सागर का होगा। तो यहाँ पे सागर अपॉन अमन है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया सागर अपॉन अमन, लिख दिया। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट होगा 4 टाइम, x उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आई 4/5। x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये ईयर में है, अपने को मंथ में चाहिए, तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 48/5। 48/5 का मतलब होता है 9.6 मंथ, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जो यहाँ पे सागर का है वो ईयर में दे रखा है और पूछा किस में, मंथ में, इसके लिए अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों ईयर में होते, ईयर में पूछते तो आपका आंसर 0.8 आ जाता। तो आपको ध्यान रखना पूछा क्या है और यूनिट क्या है उसकी, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 305 है। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉइन बेस एक क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा। कॉइन डिनोमिनेशन है यहाँ पे आपके पास में 2, 5 और 10, ठीक है ना। तो आपके पास में 2 रुपीज़ का कॉइन है, 5 रुपीज़ का है और 10 रुपीज़ के कॉइन, 3 तरह के कॉइन है आपके पास में, और इनका रेशियो 5:x/9 है। तो 5:x/9 ये इनकी क्वांटिटी दे रखी है। अब ध्यान से देखिए आपको बोला है इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स इज 2430, इन सब की वैल्यू है आपके पास में 2430, और जो 5 रुपीज़ के कॉइन आपके पास में 126 है, यानी कि ये जो 5 रुपीज़ के कॉइन है आपके पास में ये 126 है। अब यहाँ पे देखो अपने पास में, ठीक है ना, 5 रुपीज़ के कॉइन की टोटल वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 और 10 के अपने पास में क्या है, रेशियो है, तो इनको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल मान लेते हैं कि मेरे पास में 2 रुपीज़ के कॉइन 5 हैं और 10 रुपीज़ के 9 हैं। एक्स से अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना अपने को, मतलब नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू है जो यहाँ पे अपने को एग्जैक्ट पता है, ये एक्स की वैल्यू नहीं है, एक्स होगा इन तीनों का रेशियो, वो बाद में पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो डिनोमिनेशन यानी कि वैल्यू कितनी है कॉइन की और कितने कॉइन, अगर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्राइस आएगा, और अपने को प्राइस ही दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए ये कितना होगा आपका 10A, प्लस में 5 × 126 करोगे कितना होगा 630, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 90A। तो ये क्या है आपके पास में, ये टोटल पैसा है, कितना पैसा है आपके पास में, और अपने पास में कितना है पैसा 2430 है। तो यहाँ से ये हो गया आपका कितना 100A, और ये उधर माइनस होगा तो कितना होगा 1800। तो ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, ए की वैल्यू आई आपके पास में 18, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू 18 आ गई अपने पास में। तो अब देखिए अब क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैं इसको, तो यहाँ पे आपके पास में ध्यान से देखिए 5A है, 5A की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2 रुपीज़ का, यहाँ पे 2 का लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 का और यहाँ पे 10 का। तो 5A यानी कि कितना हो गया 90 हो गया। x यानी कि 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है 126 है, यहाँ पे अपन नंबर ऑफ कॉइन्स लिख रहे हैं, और यहाँ पे 9A का मतलब कितना होता है, तो 18 9 जा कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 162। तीनों के कॉइन्स आ गए, नंबर ऑफ कॉइन्स, इनका रेशियो ले लो। 18 से कैंसिल आउट किया 5, 18 से करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 7, और 18 से क्या कितना आया 9। देखो यहाँ पे 5 और 9 ये रेशियो अपने को दे रखा था, तो बीच में x का मिसिंग था यहाँ पे 5 का, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7, ऐसा करना था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, समझने लायक था, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे देखिए आपको बोला है जो हर्ष का हाउस है वो 88 किलोमीटर अवे है उसके ऑफिस से, ठीक है। ही यूजुअली गोज टू हिज हाउस इन ए कार एट ए यूजुअल स्पीड, यानी कि वो अक्सर है जो एक यूजुअल स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से हैं जो अपने घर जाता है यहाँ पे। इफ़ द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज बाई 25%, अब बोला कार की स्पीड को अपन 25% इंक्रीज कर दे तो उसको 48 मिनट है जो कम लगते हैं। अब ऑब्वियसली बात है अगर स्पीड ज़्यादा करोगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो घर पहुँचने में 48 मिनट कम लगते हैं, तो उसकी यूजुअल स्पीड है वो क्या है आपको ये बतानी है। तो देखिए यहाँ पे अपन लेट कर देते हैं भाई, तो लेट करते हैं यहाँ पे जो स्पीड है यूजुअल स्पीड,
ठीक है ना। अब देखिए 25% निकालना तो ऐसा ही नंबर लो, मैं यहाँ पे 4x ले लेता हूँ, तो उसकी यूजुअल स्पीड है 4x। तो आफ्टर इंक्रीज, तो इंक्रीज़ करोगे, तो इंक्रीज़ करने के बाद में स्पीड कितनी, 25% इंक्रीज़ करना, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 88 किलोमीटर ज़्यादा है 4x की स्पीड से, तो 48 मिनट ज़्यादा लगता है, ज़्यादा या कम डिफरेंस होता है, यानी कि कब लगेगा, जब वो 88 मिनट है, 88 किलोमीटर जाएगा 5x स्पीड से। तो यहाँ पे आपको टाइम कितना कम या ज़्यादा, 48 मिनट लगेगा। अब ध्यान से देखो, ये सारे किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मिनट से अपन आवर में चेंज करेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4/5 हो गया। अब देखिए ऊपर जो 4 है इससे डिवाइड कर दो सबको, ये हो गया 22, ये भी 22 हो गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो अपने पास में इक्वेशन आई 22/4x माइनस 22/5x इक्वल टू में आपके पास में है 1/5। ये है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, एलसीएम लिए यहाँ पे आया 20x, तो यहाँ से ये कितना होगा 110, और ये माइनस में कितना होगा 88, और इसकी वैल्यू है 1/5। तो ध्यान से देखो, ये 5 से आपका कितना 4 टाइम कैंसिल आउट, तो 4x की वैल्यू आई आपके पास में 22। पूछा क्या है आपको, यूजुअल स्पीड पूछा, यूजुअल स्पीड कितनी 4x है, तो 4x यानी कि 22 आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 307 है, देखते हैं समझते हैं क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में। आपको बोला है यहाँ पे कि सोहित इन्वेस्ट करता है x रुपीज़ एक स्कीम में S में, ठीक है ना, 3 साल के लिए 8% पर रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे। तो देखो यहाँ पे स्कीम S में सोहित इन्वेस्ट करता है। अब देखो यहाँ पे x रुपीज़ करता है, और यहाँ पे 8 3 24% क्या आ गया, उसका रेट आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 24% उसका रेट आ गया, तो ये इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे, इस स्कीम S का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे। अब बोलता है इतने रुपीज़ वो स्कीम टी में 3 साल के लिए 12% के हिसाब से यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे। तो देखो एक और स्कीम टी है, अब उसमें ये x माइनस 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, 3 साल सिंपल इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे कितना होगा 36% आपका 3 साल का रेट हो गया है। अब बोला है जो रेशियो है रिसीव्ड स्कीम यहाँ पे इंटरेस्ट का, वो S और T का 6:7 है, तो यानी कि इनका रेशियो निकालो। तो देखो 12%, ये 24% यानी कि 2, और ये कितना होगा 3, 12 से मल्टीप्लाई अपने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो S यानी कि 2x है, और T यानी कि ये 3x माइनस 2000, और इसका रेशियो अपने को दे रखा कितना है 6/7 है। तो ध्यान से देखो, ये आपका 3 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इक्वल टू हो जाएगा आपका 9x माइनस 18,000। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी 18,000, और x की वैल्यू कितनी आएगी 9,000 आएगी। पूछा क्या आपने को यहाँ पे, आपने कितना इन्वेस्ट किया है टी में, तो टी में x माइनस 2000, 9 माइनस 2000, 7000 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आफ्टर 5 years एज ऑफ नितिन एंड रमेश विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:8। तो देखते हैं यहाँ पे 2 पर्सन हैं, नितिन और रमेश। अब यहाँ पे आपको बोला है कि 5 साल बाद में जो नितिन और रमेश है, तो देखिए नितिन 5 साल बाद में नितिन की एज इतनी है और रमेश की एज इतनी है, यही है। अब 5 साल बाद है ये, पर अगर अपने को प्रेजेंट एज चाहिए तो क्या करेंगे अपन, दोनों में से 5 years माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो नितिन की प्रेजेंट एज है ये और रमेश की है ये। तो मैंने आपको हर क्लास में बोला है कभी भी आपको एज का क्वेश्चन करना है तो हमेशा प्रेजेंट एज पे करना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, अगर आपको इजीली क्वेश्चन करना है तो। आगे देखो 2 साल पहले जो एज है नितिन और ममता की, उनका रेशियो इतना है। तो अभी अपने को ममता की एज नहीं पता है, तो अभी फिलहाल इस लाइन को स्किप करो, आगे बढ़ो। अब बोला है कि जो रमेश है वो 7 साल बड़ा है ममता से, तो देखिए ममता की एज आ जाएगी। अब रमेश 7 साल बड़ा है ममता से, इसका मतलब है कि ममता 7 साल छोटी होगी रमेश से। तो इस वैल्यू में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8x माइनस 12 आएगा। तो यहाँ से अब अपने पास में जो रेशियो दे रखा किसका, नितिन और ममता का, तो इनका अपने पास में क्या है, एज है। तो यहाँ पे आपको 2 साल पहले बोला है, पहले का मतलब क्या होता, माइनस करना है। तो नितिन इसमें से 2 साल माइनस करोगे तो 3x माइनस 7 होगा, अपॉन में इसमें से 2 साल माइनस करोगे
8x माइनस 14 होगा, और इसका रेशियो है जो आपको यहाँ पे दे रखा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो 9x माइनस 21 है और यहाँ पे 8x माइनस 14 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास में आ गई 7। पूछा क्या है आपको, आपको बताना है यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ नितिन एंड रमेश। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी पर्सन होता है उनकी एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, चाहे आप प्रेजेंट में देखो, 10 साल पहले देखो या 100 साल बाद में देखो, हमेशा उनके बीच का जो एज का डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम। अगर आप देखो 5 साल पहले 5 साल बाद में नितिन और रमेश का एज का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो अभी भी कितना होगा, 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 5 की कितनी होगी, यहाँ पे 35 होगी। तो इन दोनों का एज का डिफरेंस कितना होगा, 35x होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आगे देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है यहाँ पे, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितने क्लासेस आपके लिए लेके आए और कितनी कंटिन्यूटी पे लेके आए। तो रिएक्शन दीजिए और कमेंट कीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, आपको बोला एक ग्रुप में 15 लड़के हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने लायक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक ग्रुप में 15 बॉयज़ है, ठीक है। 3 बॉयज़ है जो ग्रुप को छोड़ देते हैं और 6 नए बॉयज़ है जो उसको ज्वाइन कर देते हैं ग्रुप को। तो एवरेज वेट है ग्रुप का वो डिक्रीज हो जाता है 8 kg, लेकिन टोटल वेट है जो आपका सेम रहता है। देखिए यहाँ पे एवरेज वेट तो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो आपका वेट था पहले, टोटल वेट, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, समझिए। एक तो होता है आपका टोटल वेट। टोटल वेट क्या होता है, टोटल वेट होता है आपका नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई में एवरेज वेट, ये आपका क्या होता है, टोटल वेट होता है। और एवरेज वेट क्या होता है, एवरेज वेट होता है आपका टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, ये होता है। तो यहाँ पे बोला टोटल वेट, यानी कि ग्रुप का जो पहले वेट था टोटल, वो तो सेम रहेगा, उतना का उतना रहेगा, लेकिन एवरेज वेट में आपका क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपको बोला गया है। तो देखते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले अपने लिए सबसे बड़ा टास्क है यहाँ पे, अपने पास में एवरेज वेट ही नहीं है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही किसके सराउंडिंग है, एवरेज वेट के। तो जो अपने पास में नहीं है, लेट कर देते हैं। तो अपन ने लेट कर दिया, जो ग्रुप का एवरेज वेट है वो कितना है, x है। अब ध्यान से देखो, 15 बॉयज़ है, एवरेज वेट x है, तो टोटल वेट ग्रुप का कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया भाई, यहाँ पे वेट हो गया। अब ध्यान से देखो, पहले 15% थे, उसमें से 3 बॉयज़ चले गए और 6 बॉयज़ नए आ गए। इसका मतलब है कि अब बॉयज़ कितने हैं ग्रुप में, 18 है। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे पहले लड़के 15 थे, अब 18 हो गए। अब देखिए वेट तो सेम है, टोटल वेट तो क्या है, सेम है, पर एवरेज में तो फ़र्क पड़ेगा ही। क्यों भाई, क्योंकि पहले अपन 15 से डिवाइड कर रहे थे, अब किससे कर रहे, 18 से कर रहे। अब समझ में आया क्यों है जो चेंज हुआ है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा हो गए हैं, इसके लिए एवरेज वेट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। इसके लिए बेसिक पता होना चाहिए हमेशा ज़रूरी। अब आगे देखो आप, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपको बोला है कि ये जब 18 लोग हो गए तो न्यू आपका जो एवरेज वेट है वो 8 कम हो गया। तो पहले x था, अब 8 कम होके कितना हो गया, x माइनस 8 kg हो गया। अब देखो न्यू वेट है अपने पास में, टोटल पर्सन है, तो यहाँ पे क्या अपन न्यू टोटल वेट निकाल सकते हैं। न्यू टोटल वेट क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई में क्या होगा, एवरेज वेट होगा। अब देखो यहाँ पे आपको बोला था जो पुराना टोटल वेट है यानी कि 15x, और जो नया टोटल वेट है कितना है, 18x माइनस 8, ये दोनों क्या होंगे भाई, सेम होंगे। यहाँ पे ये बोला था ना, तो यहाँ पे क्या बोला था, टोटल वेट है ग्रुप का वो सेम रहता है। तो ये पहले का टोटल वेट है, ये अब का टोटल वेट है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, पहले तो 5 और ये 6 कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से 5x है इक्वल टू में 6x माइनस 48 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 48 आएगी। आ गया x, यानी कि जो पहले का एवरेज वेट था वो कितना है, 48। तो बोला क्या है, न्यू एवरेज वेट आपको फाइंड करना है। न्यू एवरेज वेट क्या है, x माइनस 8 है, तो 40 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 40 kg आएगा, ऑप्शन नंबर सी। लॉजिकल क्वेश्चन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ही शानदार था। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो क्वेश्चन को आप स्किप भी करोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए समझते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है P है जो एक टैंक को फिल करता है x आवर में,
और Q है जो टैंक को एम्प्टी करता है 30 आवर में। दोनों साथ में मिलके करते हैं तो टैंक है जो आपका फिल हो जाता है 120 आवर में। अब देखो टैंक फिल हो रहा है, इसका मतलब है कि P की एफिशिएंसी ज़्यादा है किससे, Q से, तभी तो टैंक फिल होगा, ठीक है ना। क्योंकि P ज़्यादा भर रहा है, Q कम खाली कर रहा है, तभी टैंक भरेगा, नहीं तो टैंक क्या हो जाता, खाली हो जाता। तो देखिए यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ नहीं करना, एफिशिएंसी निकाल देते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो P की एफिशिएंसी 1/x है, इसमें से अगर अब माइनस Q किया मैंने, क्योंकि Q क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। अगर दोनों फिल करते तो प्लस करते, एक एम्प्टी कर रहा है तो माइनस करेंगे। तो Q की एफिशिएंसी इतनी है और टोटल जो दोनों की एफिशिएंसी साथ में वो कितनी 1/20 है। टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी इसमें खास बात नहीं है। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 30x आएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे x - 30, सॉरी 30 - x होगा, ठीक है ना, उल्टा कर दिया। 30 - x इक्वल टू में कितना आपका 120 है। अब ध्यान से देखो ये आपका कितने 4 टाइम कैंसिल आउट हुआ, x जाएगा उधर और ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 - 4x है। यहाँ से 5x की वैल्यू आएगी 120 और x की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। आपको यहाँ पे क्या बोला है, x की वैल्यू फाइंड करनी, 24 का है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था यहाँ पे। तो टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक का जो पहला पैटर्न होता है यही आपका पैटर्न होता है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए समझिए क्या बोला है आपको। यहाँ पे आपको बोला है वंदना स्कोर करती इतना लेस देन किससे, वरुण से। तो देखिए 2 पर्सन है, एक तो है वंदना और एक है वरुण। इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे 3/, यहाँ पे 8। तो इसका मतलब है अगर वरुण 8 नंबर लेके आता है तो वंदना उससे 3 नंबर कम लेके आएगी, कितना लाएगी 5 नंबर लाएगी। ये इनका रेशियो है, किसका है, स्कोर का, कि कितने नंबर आए हैं। आगे देखो, वरुण स्कोर करता 35% ऑफ टोटल मार्क स्कोर बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी कि एक ग्रुप है उसमें ये वरुण भी है। तो आपको बोला उस ग्रुप में टोटल बच्चों के जितने नंबर आए हैं उसका 35% है जो अकेला वरुण लेके आया है पूरे नंबर में से, ग्रुप के पूरे नंबर में से। आगे देखो, आपको बोला है अगर वो टोटल ग्रुप 5 लोगों का है, 5 स्टूडेंट का, और नंबर कितने हैं 480 है। अब देखो कितने लोगों का ये अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो मार्क्स से मतलब है। तो ध्यान से देखो, वरुण के मार्क्स कितने होंगे, 480 का 30% 35%, ये वरुण के मार्क्स हैं। पूछा क्या है यहाँ पे, वंदना के मार्क पूछे। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू निकाली अपने ये किसकी है, 8 यूनिट की है, और वंदना के मार्क्स कितने 5 यूनिट है। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये आपका 0 कट, 8 से ये आपका कितना 6 टाइम कट, ठीक है ना। आगे अब नीचे 10 बचा है, तो 10 में एक तो होता है 5, तो 5 से ये 7 टाइम, और एक होता है 2 से ये 3 टाइम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 7 105 होगा। तो वंदना के कितने नंबर आए, 105 आए हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। बेसिक रेशियो वाला क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था इसमें भी। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 312 है, देखते हैं समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक बोट ट्रैवल करती है सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में 15 आवर में, और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है अप स्ट्रीम में 18 आवर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, बस पहले इतना क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे ना तो अपने को अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ना ही बोट स्ट्रीम किसी की स्पीड नहीं पता, लेट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर अपन लेट करते हैं कि जो आपका यहाँ पे स्पीड है किसका, बोट का, तो बोट का स्पीड को मैं लेट कर देता हूँ भाई x, और स्ट्रीम का क्या है y है। तो ध्यान से देखो, पहले डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है यहाँ पे, तो x + y है। तो ये तो हो गई स्पीड, और टाइम कितना है 15 आवर। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस आ गए। अब यहाँ पे आप अप स्ट्रीम में जा रहे हो तो डिफरेंस होता है यहाँ पे स्पीड का, और टाइम कितना 18 है। तो ये भी आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम में ये भी डिस्टेंस है। अब आपको बोला है कि जो सेम डिस्टेंस है, तो यानी कि ये दोनों क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 3 से किया तो 5 और 3 से किया तो 6। अब यहाँ पे सॉल्व कर दो, 5x + 5y है इक्वल टू में आपका कितना होगा, 6x - 6y होगा। तो यहाँ से आपका जो रेशियो आएगा तो कितना आएगा, तो रेशियो है जो आपका यहाँ पे आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए यहाँ पे ये x उधर जाएगा और ये y इधर आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा आपका 11y होगा। तो यहाँ से x/y यानी कि कितना होगा 11/1। इसका मतलब क्या है, बोर्ड की स्पीड है 11 यूनिट है और स्ट्रीम की है 1 यूनिट है। यहाँ पे अपने को पता चल गया। आगे देखो, आपको बताना है यहाँ पे देन टाइम टेकन बाय द बोट कवर 252 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब ध्यान से देखो,
252 आपको डाउन स्ट्रीम में जाना है, यानी कि दोनों का सम होगा कितना 12x। 12p ले लो, यहाँ पे वेरिएबल क्या ले लिया, p ले लिया, क्योंकि ये रेशियो फिक्स वैल्यू नहीं है अपने पास में, तो 12p ले लिया। ये कितना परसेंटेज है, यानी कि रेशियो ले लेते सीधा किसका, तो ये 336 अप स्ट्रीम में जा रहा है, 336 है अप स्ट्रीम का, मतलब दोनों का डिफरेंस यानी कि 10p होगा। यहाँ पे कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, p से p कट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 12 से इसको कट करेंगे, कितना 21 होगा, ये 10 इधर आ जाएगा, तो 210 रेशियो कितना होगा 336 होगा। और अगेन रेशियो ले लो, 6 से डिवाइड कर दो कितना होगा 35 रेशियो 56, 7 से कर दो कितना होगा 5 रेशियो 8 होगा। तो 5/8, 5/8 का मतलब क्या होता है 62.5% होता है। यही आपका आंसर है। कहाँ है ये, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 है, देखते हैं समझते हैं क्या बोला है। तो अगेन देखिए, जो पीछे क्वेश्चन क्या था, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क का। तो देखिए यहाँ पे सुनील अकेला काम को कंप्लीट करता है x डेज में, और लोकेश साथ में उसके काम करता है अकेला 35 डेज में। अब देखिए यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, कोई भी काम को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं 1/5 इतने टाइम में, ठीक है ना। यहाँ पे अब सबसे पहले देखो, दोनों साथ में 1/5 यूनिट काम करते हैं 42/13 डेज में, पर काम तो अपना कितना होता है 1 यूनिट होता है पूरा, तो 5 उधर चला जाएगा, तो 1 यानी कि टोटल वर्क है ये कितने में करेंगे 210/13। तो ये टोटल वर्क है, यानी कि जो लोकेश है और सुनील है दोनों मिलकर काम को इतने दिन में करते हैं। तो सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो यहाँ पे, सुनील अकेला काम करता है x दिन में, तो एफिशिएंसी होगी 1/x। दोनों अब काम कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, लोकेश कितना करता है 1/35 करता है, और दोनों मिलके करते हैं, तो ये टाइम इसका रेसिप्रोकल करोगे 13/210, ये इसका रेसिप्रोकल आपका क्या हो गया, दोनों की एफिशिएंसी हो गई। बस सॉल्व कर देना, आपके पास में आंसर है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, इनका कितना होगा 35x, और ऊपर भी कितना होगा x + 35 होगा, और इक्वल टू में कितना है 13/210 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ये 210 तो इधर आएगा x + 35, और ये कितना होगा आपके पास में 13 × 35x होगा। पहले सॉल्व नहीं करना, पहले डिवाइड करो इसको। तो देखिए ये कितना होगा आपका, तो अपन यहाँ पे 7 से किया तो 30, 7 से किया तो 5, 5 से किया तो 6, तो 6x + 35 है, ये इक्वल में है किसके 13x के, तो ये 6 उधर जाएगा माइनस का, तो 7x की वैल्यू है 35, और x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 5 आ गई, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 5 आ गई। पूछा क्या है यहाँ पे, आपको पूछा यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है ना। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक कर दी है अपन ने, एक बार चेक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 मिनट, अच्छा ये 6x तो ले लिया अपन ने, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ये गलती हो गई। तो 35 6 कितना होता है 210 होता है, तभी मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। तो ये उधर जाएगा तो कितना होगा 7x, तो 7x की वैल्यू है अपने पास में 210, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 30 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी अपन ने, 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो 30 आंसर आएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं क्या है। एक मिक्सर है जिसमें x और y दो तरह के लिक्विड है, और जिनकी कॉस्ट है 140 लीटर है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि दो मिक्सर है आपके पास में x और y, इन दोनों को मिक्स किया तो दोनों की कॉस्ट आई है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट आई 140, ठीक है ना। अब बोला है x है जो आप लिक्विड 80 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से ख़रीदते हैं, और जो y है वो 220 लीटर के हिसाब से ख़रीदते हैं। तो देखिए ये x का प्राइस है, ये y का प्राइस है, ये x + y का प्राइस है। तो अगर अपन यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन में क्या आएगी, इनकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा, क्या आएगा इनकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एलिगेशन लगा देते, पहले एक 0 कट कर दो, तो यहाँ से आपका कितना होगा 8:6, यानी कि 4:3 होगा। यहाँ पे बोला क्या है, what quantity of x liquid required to be mixed in the y liquid to obtain 21 liter of the desired mixture। अब मिक्सर है पूरा 21, और दोनों का सम कितना 7 यूनिट है। आपको x की वैल्यू पूछी, यानी कि 4 की वैल्यू पूछी है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 12 यूनिट होगी, 12 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे एलिगेशन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको समझना है। यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 315 है, देखते हैं समझते हैं क्या बोला है यहाँ पे। आपको बोला जो सम है एरिया 2 स्क्वायर का वो 468 है, और जो पैरामीटर है स्मॉलर स्क्वायर का वो 48 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो स्मॉलर स्क्वायर SS लिख रहा हूँ, तो इसका पैरामीटर है कितना है 48 है यहाँ पे,
तो अगर साइड की बात करें तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पे अगर अपन एरिया की बात करते हैं स्मॉल स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर कर देंगे कितना होगा, 144 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर है, एक छोटा है तो दूसरा क्या होगा, बड़ा। तो बिग स्क्वायर है आपके पास में यहाँ पे। तो अगर टोटल दोनों का एरिया 468 है तो बड़े का जो आपका यहाँ पे एरिया है वो कितना होगा, इसमें से माइनस कर दो, यानी कि कितना होगा आपके पास में। तो ये है जो आपके पास में हो जाएगा, एक मिनट, ये नंबर ही गलत लिख दिया अपन, 468 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में 324। अब देखिए ये स्क्वायर का एरिया है तो साइड कैसे आएगी, इसका रूट करेंगे तो बड़े स्क्वायर की साइड कितनी है, 18। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आपको बोला है कि ये जो छोटे स्क्वायर का जो पेरीमीटर है 48, ये x मिलीमीटर लेस है किससे, जो बड़ा स्क्वायर है उसके पेरीमीटर से। तो देखिए सबसे पहले यूनिट चल रही है आपकी सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ इसका पेरीमीटर निकालो कितना होगा, 4 × 18 72 है। अगर इसमें से ये 48 माइनस करें अपन तो कितना आएगा, 24 आएगा। ये 24 क्या है, ये x है लेकिन मिलीमीटर में है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो x कितना हो गया, 240 मिलीमीटर हो गया। यही आपको बोला था कि दोनों स्क्वायर का जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो x है, तो अपन ने निकाल दिया पेरीमीटर का डिफरेंस, वो x है। अब मिलीमीटर में तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 316 है, देखते हैं समझते क्या बोला है। आपको बोला है यहाँ पे विशाल ट्रैवल करता है 840 किलोमीटर 16 आवर में। इस तरह से करता है कि 20% तो करता है वो बस से, तो बस इसका 20% कितना होगा, 168। रेस्ट बाइक से, रेस्ट का मतलब बचा हुआ कितना, 80% है, तो कितना हो जाएगा 64 और 32 672। ये किससे करेगा, बाइक से करेगा। इतना पता चल गया अपने को, ठीक है ना। और टोटल जो टाइम लगेगा दोनों डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो 16 आवर लगेगी, ये भी अपने को पता है, यहाँ पे दे दिया है। आगे देखिए स्पीड बाइक की वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ज़्यादा है किससे, बस से। तो देखिए ये डिस्टेंस है, स्पीड अगर बाइक की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो बाइक इसके 14 ज़्यादा है, तो ये इतना हो गया 14 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्पीड ऑफ बस फाइंड करनी है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर देते हैं यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे 168 किलोमीटर जाना है x की स्पीड से जाना है, और 672 किलोमीटर जाना है x + 14 की स्पीड से जाना है। और दोनों जाओगे तो इसमें ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम, ये भी टाइम है। कुल टाइम कितना आपका, टोटल टाइम है 16 आवर, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिए सबसे पहले 8 से कैंसिल आउट करते हैं 2, 8 से करेंगे इसको तो कितना होगा आपका 5 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 5 टाइम 40, और यहाँ से आपका हो गया ये 68। एक मिनट, ये 168 है यहाँ पे, तभी गलत हो रहा है, 168 तो 21 आएगा। और यहाँ पे इसको करेंगे 8 से तो कितना आएगा आपका 8 8 या 84 आएगा। आगे अब ध्यान से देखो, मैं वापस लिख रहा हूँ एक बार इक्वेशन को ढंग से। तो यहाँ से इक्वेशन है आपकी 21/x, प्लस में है 84/x + 14, और इक्वल टू में कितना है 2 है। तो ये इक्वेशन है, एलसीएम लेके अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, ये दोनों आएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, समझ लेते हैं अपन ढंग से, ठीक है ना। तो अपने पास में इक्वेशन थी यहाँ पे 21/x प्लस में 84/x + 14 इक्वल टू में 2। तो एलसीएम आ गया आपके पास में x + 14। अब ध्यान से देखो x है इधर, तो 21 के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये होगा आपका 21x, और प्लस में कितना होगा, प्लस में हो जाएगा ये, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना होगा 280 और 14 294 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना आएगा 294 आएगा, प्लस में यहाँ पे ये है तो x आएगा मल्टीप्लाई में 84x है, और इक्वल टू में 2 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ध्यान से देखिएगा, 2 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 2x² आएगा, प्लस में 28x आएगा, इक्वल टू में इधर क्या होगा, देखिए 21 और 84 कितना होता है आपका 105x होता है, प्लस में कितना है 294 है यहाँ पे। इन दोनों को उधर लेके जाओ, माइनस में हो जाएगा तो 2x²। अब ध्यान से देखो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस होगा, 105 बड़ा है तो 105 यहाँ पे आपका बड़ा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में
तो ये बचेगा आपके पास में 77x, और ये यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 294 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ लेके आनी है अपने को, तो कितना होगा, पहले तो ये 2 आएगा जो कोएफिशिएंट वाला है, फिर इसको अपन 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना होगा, यहाँ पे फैक्टर करना है अपने को, तो ये होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले तो 4 टाइम 42 आएगा, 42 का मतलब 7 × 6 है, यही है। अब यहाँ पे 77 लाना आपको, तो कैसे आएगा 77, तो अगर अपन यहाँ पे देखें 77 कैसा आएगा, तो देखिए 12 6 84 है, 84 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो 77 आएगा। तो यहाँ पे अपने को फैक्टर मिले, एक तो 84 मिला और एक 7 मिला, दोनों तरफ माइनस है, तो बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का, कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 42 आएगी। कितनी आएगी 42, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो कभी माइनस में नहीं होती है, तो x की वैल्यू 42 है, और x से क्या था आपके पास में, बस की स्पीड थी, यानी कि बस की स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर/आवर है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आते हैं आपके, जो भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे तो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 317। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है तरुण बॉट ए बाइक फ्रॉम ऋतिक टू x रुपये। तो तरुण एक बाइक परचेज करता है x रुपये में, अब तरुण उसको बेच देता है दिशा को, तो दिशा को बेचेगा, यानी कि दिशा उस बाइक को खरीदेगी, ठीक है ना। कितने में खरीदेगी 65,000 में। तो यहाँ पे बोला है कि जो ही गॉट इतना लेस का मतलब है कि तरुण ने बाइक ज़्यादा में खरीदी है और उसको 65,000 में बेचा है, तो इतने रुपए, इतना % रुपए कम मिले उसको, यानी कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई कि एक्चुअली यहाँ पे इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर इस फ्रैक्शन की बात करते तो ये होता है 3/16। इसका मतलब है कि तरुण ने 16 रुपये में ख़रीदा है इसको और 13 रुपीज़ में बेच दिया है इसको। 13 की वैल्यू 65,000 है, तो 1 की वैल्यू 5,000 और 16 की वैल्यू कितनी है आपकी 80,000 है। इसका मतलब है कि ये जो x रुपये में ख़रीदा, x की वैल्यू कितनी है 80,000 है। यहाँ पे x की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन नंबर बी। बेसिक यहाँ पे रेशियो का क्वेश्चन है, कोई भी इसमें ज़्यादा खास बात नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 318 है, तो देखते हैं समझ में। तो देखिए विनय इन्वेस्ट करता 4200 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एट द रेट ऑफ 16% एंड x% रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखो विनय की बात कर रहे हैं अपन, विनय, ठीक है ना। तो विनय को बोला है यहाँ पे पहले तो 4200 आपने इन्वेस्ट किया है पहले साल के लिए, ठीक है ना। तो रेट कितनी है 16.66 है, इसका मतलब 1/6 है आपका। तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको 700 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला पहले साल का, फर्स्ट ईयर का है। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में ये आपका जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर में आपका जो प्रिंसिपल कितना होगा 4900 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आपने बेसिक पढ़ा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो CP और यहाँ पे आपका ये CISI का बेसिक पढ़ा होगा। अब ये हो गया, अब ध्यान से देखो, अब इस पर अपने x% क्या दिया यहाँ पे, ठीक है ना, x% इंटरेस्ट आया इस पर, यानी कि इसका अपन ने क्या कर दिया x% निकाल दिया। अब कितना इंटरेस्ट आया वो देखते हैं यहाँ पे, अभी अपने को पता नहीं है, ठीक है। अब एक और पर्सन है विजय, वो इन्वेस्ट करता है सेम अमाउंट, यानी कि 4200 करता है 3 साल के लिए और x% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट। तो x की वैल्यू नहीं पता है, पहले वो पता करनी है। अब बोला है आपको जो इंटरेस्ट है विनय को टोटल इतना इन्वेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट उसको आता है, तो ध्यान से देखो 1680 टोटल इंटरेस्ट आता है। तो देखो पहले साल में तो 700 आ गया, वो अपन ने निकाल दिया, तो इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा। ये आपका दूसरे साल का इंटरेस्ट है और यहाँ पे अपन ने दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाल दिया, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है ये 980 के इक्वल है। तो यहाँ से देखो ये 2 0 कट और ये आपका 20 टाइम कट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 20 आ गई, यही चाहिए थी अपने को। अब देखो ध्यान से 4200 है, ये विजय ने इन्वेस्ट किए यहाँ पे 3 साल के लिए 20% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे, तो रेट कितना होगा 60% होगा। ये दोनों कट, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 0 12 का 2 और ये 25, तो 2520 है, ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका क्या है इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ, बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपको बेसिक आता है तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे, अगर बेसिक नहीं आता है तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एग्जाम में इक्के दुक्के क्वेश्चन करोगे जो आपने रट लिए हैं या तरीका समझ लिया है, बाकी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आगे
इसके लिए तो मैक्सिमम लोग हैं जो अर्थमेटिक से यहाँ पे आपके डरते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है बेसिक, और बहुत कुछ सीखना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके आपके क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 319 है। यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है एक पार्टनरशिप में जो रेशियो है प्रॉफिट का पी और क्यू का, तो देखिए 2 पर्सन है पी और क्यू। तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो आपको दे रखा है 10:21 प्रॉफिट का रेशियो है, और इन्वेस्टमेंट है जो पी की इतनी लेस है क्यू से। पहले तो ये फ्रैक्शन होती है आपकी 3/7 की, यानी कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बोला है कि जो पी है इतना लेस इन्वेस्ट करता क्यू से, यानी कि क्यू अगर 7 यूनिट इन्वेस्ट करता है तो इससे 3 यूनिट कम, यानी कि 4 यूनिट कौन करता है? पी करता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बोला जो रेशियो है इनके टाइम का वो बताना है। तो टाइम का रेशियो क्या होता है? अगर अपन प्रॉफिट को डिवाइड कर दें इन्वेस्टमेंट से तो टाइम का रेशियो आता है, पता होगा, बेसिक पता होगा आपको। तो यहाँ से ये 3 यूनिट है और यहाँ से ये 2/5/2 है, 2 उधर चला जाएगा, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा? 5:6 आएगा यहाँ पे पी और क्यू का। तो यहाँ पे कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे, देखिए फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एरिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, √3/4 साइड स्क्वायर, इसकी वैल्यू 64 √3 दे रखी है। तो देखिए √3 कैंसिल है, ये 4 उधर जाएगा, तो देखिए 64 का रूट तो होता है 8 और 4 का रूट होता है 2, यानी कि कितना आएगी साइड? 16 आएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 321 है। यहाँ पे बोला है आपको कि इन्वेस्टमेंट है आशु और प्रिया का वो इतना इतना है। तो देखिए 2 पर्सन है आशु और प्रिया, आशु X रुपीज़ है और यहाँ पे प्रिया है वो 19,000 है। इन्वेस्टमेंट दे दिया, 8 महीने के बाद में प्रिया 8 महीने तक रखेगी, 5,000 विड्रॉ कर दिए, तो इसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 14,000 होगा बचे हुए टाइम के लिए। प्रॉफिट अर्न बाय प्रिया एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अब ये टोटल जो भी है 1 साल के लिए है। तो देखो 1 साल यानी कि 12 महीने, 1 साल 8 महीने यहाँ हो गए, 4 महीने यहाँ बचे। पहले रेशियो ले लो इनका, 4 से डिवाइड किया 1 2 और यहाँ पे 3। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इनका प्रॉफिट का रेशियो 3x रेशियो, ये कितना होगा? 38 और 14 कितना होगा? 52,000, ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला 1 साल के बाद में, ठीक है ना, ये इतना % है डेट ऑफ आशु, यानी कि प्रिया का जो प्रॉफिट है आशु का इतना % है। तो देखिए आशु का प्रॉफिट है 3x, तो इसका इतना %, ये क्या होता? 4/3 होता। तो ये 4/3 क्या है? प्रिया का प्रॉफिट है, यानी कि 52,000 के इक्वल है। 3 से 3 कट, 4 से 13,000, तो x की वैल्यू कितनी आई? 13,000 आई। आपको यही पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पे मज़ा आ रहा होगा करने में। अगर आपको देखिए यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट लोगे अर्थमेटिक में और ये सीरीज़ पूरी करोगे तो मैं श्योर हूँ कि आपके यहाँ पे जो प्री में है एक भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और मेंस में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाएगी यहाँ पे इस सीरीज़ से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 322 है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको बोला है जो रेशियो लेंथ और ब्रेथ का एक रेक्टेंगल का, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ है वो कितनी है? 7x है और 4x है, और जो एरिया इतना है, तो देखिए एरिया कितना होगा आपका? 7 × 4 × x², यही होगा। ये आपको दे रखा 5488। तो पहले तो 7 से डिवाइड करो यहाँ पे, तो 7 से डिवाइड किया तो पहले तो 7 टाइम 49, कितना बचेगा आपके पास में यहाँ पे? 58 बचेगा। 8 टाइम 56 और 4 टाइम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका? ये आएगा 19 और 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी कितनी? 14 आएगी। अब 14 आएगी तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 98, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपके पास में? 56 हो जाएगी। लेंथ और ब्रेथ आ गए अपने पास में। बोला क्या है आपको? बोला 4 मीटर वाइड पाथ है रनिंग अराउंड द फील्ड, यानी कि एक मैदान के चारों ओर 4 मीटर का आपने रास्ता बनाया है, तो उस रास्ते का एरिया बताना है। तो देखिए अभी बताया था मैंने, तो ये एक रेक्टेंगल है आपके पास में जिसकी ये लेंथ है 98 और ब्रेथ है 56, चारों ओर यहाँ पे आपने रास्ता बना दिया है, ठीक है ना। तो रास्ता बना दिया है 4 मीटर चौड़ा, तो ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा, ठीक है। तो ये 4 और 4, तो यहाँ से जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका यहाँ पे लेंथ कितना होगा? 98 में 8 ऐड कर दो, कितना होगा? तो यहाँ पे होगा 106। अब यहाँ पे ये भी 4 इंक्रीज़ होगा, ये भी 4 यानी कि 8 होगा। 56 में 8 ऐड करोगे तो कितना होगा? 64 होगा। ये लेंथ और ब्रेथ है। अब इस एरिया का इस पाथ का एरिया कैसे आएगा? तो इसका एरिया आएगा, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसके एरिया में से अपन छोटा वाला रेक्टेंगल कौन सा, इसका एरिया माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 106 × 64 करते हैं तो देखिए कितना आएगा,
106 है, 64 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 424 है और 636 है, तो कितना आ गया आपका 4876। तो 6784 ये आया, और इसका मल्टीप्लाई तो अपने को क्वेश्चन में ही दे रखा कितना है 5488 है, तो इसमें से माइनस कर दो 5488, जो भी डिफरेंस आएगा माइनस करके वो आपका आंसर होगा। तो कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6, ये आपका 9, ये 2 और ये 1। 1296 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 323। आपको बोला जो रेशियो है जूस और वाटर का 3 वेसल्स में वो इक्वल कैपेसिटी है। तो इक्वल कैपेसिटी देख लेते हैं भाई। 3 यहाँ पे आपके पास में वेसल्स है, पहला वेसल है, इसमें रेशियो है आपका यहाँ पे 3:4, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 7 यूनिट है अपने पास में। सेकंड वेसल है, इसमें है आपका 9:5, ये जूस और वाटर है, ठीक है। तो ये कितना है इसका 14 लीटर, ये 14 यूनिट है जो इसका क्वांटिटी है। थर्ड में ये है आपका 2:5 यानी कि 7। अब ध्यान से देखो, आपको बोला था तीनों की कैपेसिटी सेम है, पर इसकी ज़्यादा इनकी कम है, तो अपन क्या करते हैं सबकी इक्वल करते हैं, तो इसकी भी 14 कर देते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी किससे करेंगे 2 से। तो नए रेशियो देखिए क्या आएंगे आपके यहाँ पे 6:8। तो देखिए सम 14 हो रहा है, इसका तो पहले ही 14 दे रखा है, और ये कितना होगा आपका 4:10 होगा, सबके 14 आ गए। पूछा क्या है, अगर इन तीनों को मिक्स करते हैं साथ में एक बड़े कंटेनर में, तो यहाँ पे जूस और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो बस इनको बस ऐड कर दो, तो कितना होगा 19:23। यही आपका जूस और वाटर का रेशियो है, ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24। एवरेज है प्रेजेंट एज का इन तीनों का AMV, तो AMV प्रेजेंट एज का सम है यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 96, ठीक है। आगे आगे बोला है यहाँ पे जो रेशियो है एज का अरुण और विनीत का 3 साल आफ्टर, ठीक है ना, यानी कि 3 साल पहले है जो इनके एज का रेशियो है वो 6:7 है। अब ध्यान से देखो किस किस का बोला है आपको, अरुण और विनीत का बोला है। अब ध्यान से देखो, अरुण की 3 साल पहले एज कितनी है, ठीक है ना 6x, और यहाँ पे आफ्टर यानी 3 साल बाद में बोला है, ठीक है ना, ये 7x है। अब देखिए 3 साल बाद में एज दे रखा है, अपने को तो प्रेजेंट एज चाहिए, तो 3 साल बाद में ये एज है, तो 3 साल पहले कितनी होगी, तो जो टाइम है यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये अर्जुन और यहाँ पे अरुण और विनीत की प्रेजेंट एज आ गई है। अब आगे क्या बोला है, जो यहाँ पे मानसी है वो 15 साल छोटी है विनीत से, तो मानसी 15 साल छोटी है, तो इसमें से 15 और माइनस कर दो 7x - 18, ये मानसी की एज हो गई। तो सबकी एज आ गई अपने पास में, और सबका सम दे रखा है, तो देखिए ऐड करो यहाँ पे 14 और 6 20x है, माइनस में 12 और 18, ठीक है ना, तो 12 और 18 कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना, देखना है कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। 12 नहीं होगा 6 होगा, 3 और 3 6, 6 और 18 कितना होता है 24 होता है, ये इक्वल है 96 के, 24 उधर जाएगा, तो 20x की वैल्यू कितनी आई 120, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, x की वैल्यू आई 6, आगे 6। पूछा क्या है आपको पूछा प्रेजेंट एज ऑफ विनीत, विनीत की कितनी होगी 42 - 3 यानी कि 39 एज होगी, एज का बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आते हैं अपन आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं क्या बोला है आपको। एक बोट है वो डिस्टेंस कवर करती है 252 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम में है, नहीं पता है स्पीड, और पहुंचने के बाद में डेस्टिनेशन पे वो फिर से रिटर्न होते हैं और मिड पॉइंट पहुंच जाती है 28 आवर में। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है भाई, ये जितनी डिस्टेंस थी इसका आधा ट्रैवल करेगी तभी तो मिड पॉइंट होगा, तो इसका हाफ कर दो कितना होगा 126। ये तो आपका है डाउन स्ट्रीम में यानी कि x + y, ये अप स्ट्रीम में यानी कि x - y, तो ये जो यहाँ पे टाइम लगता है वो कितना लगता है टोटल 28 आवर लगता है। अभी अपने पास में स्पीड नहीं है, स्पीड से डिवाइड करेंगे तब टाइम आएगा। देखते हैं स्पीड है स्ट्रीम की वो इतना है डाउन स्ट्रीम स्पीड से, तो देखो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का मतलब x + y है, स्ट्रीम कितनी है y है, तो यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा है आपको यहाँ पे कितना 12:5। ध्यान से देखो y अगर 5 है तो x कितना होगा 7 होगा, तभी तो क्या आएगा दोनों का सम 12 आएगा। तो यहाँ से पहले तो x + y है तो कितना होगा 12, x - y करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे a ले लेते हैं साथ में वेरिएबल, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21 आएगा, 2 से करेंगे कितना आएगा 63 आएगा, और ये दोनों का एलसीएम a है उधर चला जाएगा, तो 28a है,
ये आपका इक्वल है यहाँ पे 63 और 21 कितना 84, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। पूछा क्या है आपको, आपको पूछा है यहाँ पे कितना टाइम लगेगा 54 आपको किलोमीटर जाना है, अप स्ट्रीम में जाना। अप स्ट्रीम का मतलब दोनों का सम 2x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा 9 आवर लगा। 9 आवर यहाँ पे कहाँ है, सी में है। ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस लेके आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।